बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किस तरह से वो उसको रेगुलेट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस पे डिपेंड करते हैं। एंजाइम कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, टेम्परेचर पर और पीएच पर, मेनली इन पे करता है। अदर फैक्टर भी हैं, जैसे कि कोई रेडिएशंस हो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी इस तरह की रेडिएशन हो, वो भी इसे किसी हद तक इफेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले देखते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा है और पीएच और टेम्परेचर बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी कि एंजाइम इंक्रीज करेंगे ज़्यादा एक्टिव साइट और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। लेकिन फिर ऐसा होता है कि इंक्रीज करते करते एंजाइम वो एक सबस्ट्रेट की अनलिमिटेड वैल्यू तक पहुंच जाती है। उसके बाद जब जितनी एंजाइम आप ऐड करेंगे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको याद हो ये कि दोनों, ये वाला ग्राफ जो होता है ये डायरेक्ट रिलेशन के होता है, ये होता है, ये वाला ग्राफ जो होता है ये इन्वर्स रिलेशनशिप के लिए होता है, ठीक है। और एक इस तरह का भी ग्राफ होता है, वो एक्स प्लस वाई के लिए कुछ इस तरह का होता है, जिसके अंदर प्लस का जो है वो हो, और इसके लिए एक्स वाई हो जाएगा, इसके लिए एक्स ओवर वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू के, ठीक है। वो इस तरह के ग्राफ होते हैं। तो आप ग्राफों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ग्राफ इसी तरह का बनेगा। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि अगर लो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, ठीक है, अगर लो कंसंट्रेशन है, थोड़ी सी सबस्ट्रेट है, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्शन चलता जाएगा। अगर एंजाइम जो है वो अनलिमिटेड है, पीएच और टेम्परेचर बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, तो सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आप इंक्रीज करते जाएं सबस्ट्रेट, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कहेंगे सैचुरेशन, यानी कि कोई भी एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। स्टार्ट पे मैक्सिमम रेट था क्योंकि ज़्यादातर एक्टिव साइट अवेलेबल थी, यहाँ तक फिर भी कुछ हद तक एक्टिव साइट अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पर सारी एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो गई हैं सबस्ट्रेट की मदद से। और यहाँ पर आप जितनी मर्जी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आ जाता है टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना परफॉर्म कर सके बेस्ट, उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये हर चीज़ के लिए डिफरेंट होता है। ह्यूमन के लिए 37 to 38 डिग्री सेल्सियस है, प्लांट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस है, और बैक्टीरियल के लिए 70 to 80। और बैक्टीरिया कौन से, जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हम जब टेम्परेचर देंगे ऑब्वियसली हीट आएगी, हीट से एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और इन दोनों की मदद से कुलियन होगी, जिससे रिएक्शन होगा। इफेक्टिव कुलियन होगी तो रिएक्शन होगा। जब कुलियन बार बार होती जाएगी तो इनइफेक्टिव कुलियन है, लेकिन फिर भी होती 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 कहीं ना कहीं इफेक्टिव कुलियन होगी और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर मिनिमम, या ये मिनिमम टेम्परेचर इससे भी कम है, तो एक्टिविटी एंजाइम की जीरो है। फिर जब उसे अपनी एक्टिविटी वापस लानी होगी, सबसे पहले उसे वो मिनिमम टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रोसीड हो, या जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाए अगर टेम्परेचर, तो वहाँ पर डीनेचरेशन होती है, एंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम को क्या होता है, देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, मेनली वो होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। वो टेम्परेचर को, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे आप तो वो टूट जाएंगे। और एंजाइम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन का हम ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, सेकेंडरी लेवल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेकेंडरी लेवल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया जब हमने हीट दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जब हम ज़्यादा करते हैं, डीनेचरेशन होती है, ये कम कर देते हैं। तो इसकी मदद से मेनली जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाता है उस प्रोटीन का, उस एंजाइम का सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ इसका दिखाया गया है, ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए। ये 37 वाला टेम्परेचर ह्यूमन के लिए है, ये जो है वो 70 to 80 के दरमियान वाला, ये किसके लिए है, थर्मोफिलिक बैक्टीरियल एंजाइम के लिए। और जब यहाँ मैक्सिमम से टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो डीनेचरेशन होगी, यहाँ पे भी डीनेचरेशन होगी, ठीक है। ये इसका इस तरह से ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक मैक्सिमम होगा, यहाँ तक मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आ जाता है पीएच। अब पीएच में जो है वो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड टूटने का खर्चा ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो बॉन्ड ज़्यादा टूटते हैं, यहाँ पर आयनिक वाले टूटते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टूटते हैं तो अपने आप टर्शरी और जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी टूटते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक रिटेन रहते हैं, यानी कि प्रोटीन को रिटेन रखता है, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ही आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हर एंजाइम को जो है वो एक फिक्स पीएच चाहिए होती है अपने काम के लिए, उसे कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच।
और अगर ये रिवर्सिबल चेंज हो पीएच बढ़ाने से तो वो स्लाइड चेंज होगी पीएच के अंदर, जो कि जो है वो आयनाइजेशन एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट के आयनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पीएच चेंज कर देते हैं तो वो एंजाइम खुद ही टूट टूट कर शिकार हो जाएगी, डीनेचरेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम दिखाई गई है जिसकी पीएच दिखाई गई है, यानी कि यहाँ पर एक पेप्सिन है, एक ट्रिप्सिन है। पेप्सिन जो है वो 2 के ऊपर बेस्ट एक्ट कर रही है एसिडिक नेचर में, और ये 8 यानी कि अल्कलाइन के अंदर। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एसिडिक अल्कलाइन 2, और ये कितनी हो जाएगी ऑलमोस्ट 8 to 9। ठीक है, या ऑलमोस्ट आप इसको 8 तक कर लें। अब यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ ऊपर ज़्यादा जो दिखाई गई है ये एसिडिक है। ठीक है, नीचे आते जाते बेसिक होती है, बेसिक से फिर वो जो है वो न्यूट्रल से फिर बेसिक होती जाती है। इसे याद करने के लिए आप यही अपनी मर्जी का कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, जैसे आप यहीं से इनके कैपिटल लेटर ले लें, पेस, एस, किक, पा। ठीक है, और बाकी ट्रिप्सन और ये जो लास्ट वाली है तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर पेस एस जब मैंने किया 2 ऐसा आ गए। ठीक है, अब उसको कैसे मैनेज करना है, जो स्मॉल स्पेलिंग वाला होगा वो हमेशा ऊपर होगा। अब ये इसके 2 वर्ड हैं तो ये लार्ज है, पेस एस किक। अब इसके अंदर सी भी 2 दफ़ा रिपीट हो गया किक के अंदर, तो जो कम स्पेलिंग वाला होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो ज़्यादा स्पेलिंग वाला होगा वो नीचे आएगा। और आगे पा, पी भी 2 दफ़ा हो गया, कम स्पेलिंग वाला ऊपर है, ज़्यादा स्पेलिंग वाला या 2 वर्ड वाला नीचे होगा। तो पैस एस किक पा, या आपके पास कोई भी और निमोनिक हो आप उसको उससे याद कर सकते हैं, और ये आप एक ही तरतीब में याद कर लें, 2, 4.5, 5.5, 6.8 फिंगर पे काउंट करें पैस एस। और आपको अगर आपको 4th वाली चाहिए तो आप 2, 4.5, 5.5, 6.8, तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि जो 4th वन है वो किस तरह से आ जाएगी। ठीक है, पैस एस किक पा। तो अगर आपको पूछते हैं वो एंड वाली आ, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है वो 9 पे जाओगे, उसके बाद आप ये काउंटिंग स्टार्ट कर दे 2, 4.5, 5.5, 6.8, 7.6, 7 to 8, 9 और 9.7। फ़ौरन से जो है वो आप जो है वो 8 और 9 तक पहुंच जाएंगे। ट्रिप्सिन का आपको ऑलरेडी पता है बेसिक मीडियम के अंदर काम करती है, ये हाईली एसिडिक है। ये जो है वो लीस्ट एसिडिक के अंदर इसकी वर्किंग है, यानी कि यहाँ से फिर वो नेक्स्ट न्यूट्रल की तरफ मूव करती है। ये जो है मीडियम पीएच पे काम कर रही है, और ये वाली लास्ट वन हाईली एसिडिक के ऊपर। ये लास्ट पे एक दिखाई गई है पेपिन, जो कि ग्रीन पपाया से आती है, ये दोनों पर ही काम कर सकती है, यानी कि एक ऐसी एंजाइम जो दोनों मीडियम में काम करती है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, उसका क्या नाम है, पेपिन। उसको क्या कहेंगे, ग्रीन पपाया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।